मैं रात को सोता हूँ जाकर, मैं सच्चाई बताऊं, अगर अपने दिल की बात रखूं तो हमारे पास कुछ बचता नहीं है। अगर हम 5 साल का अपना पूरा कैलकुलेशन करें या पूरे साल का कैलकुलेशन करें कि हमने साल भर में क्या किया, कि बहुत सा टाइम ऐसा भी होता है खाना खाने का समय नहीं होता, सोने का नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, सिर में दर्द है, सामने पब्लिक बैठी है, लेकिन ये मजबूरी है कि सुननी पड़ेगी। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी जो एनर्जी हमें मिलती है, उसका उदाहरण हमारे संदीप भाई यहाँ पे खड़े हैं कि बिना मिले ये डेली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, हमेशा इनके अंदर एक जुनून रहता है। तो जब ये प्यार नेता को मिलता है ना, और जिस तरह से यहाँ पे आके अब नौजवान साथी सभी कह रहे हैं कि मनीष भाई, अभी वंश ने कहा, खैर चौहानों की बात तो अलग ही है, लेकिन बात में दम तो रहता ही है, दमदार बात उसने कही है, रोंगटे सबके खड़े कर दिए। लेकिन जिस तरह से उसने कहा कि आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी संघर्ष जब ही कर पा रहे हैं जब आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार हमारे साथ, आप लोगों का प्यार मिलता है। अब संदीप भाई ने कहा इस यात्रा में हम लोग ये करेंगे, मेरे ख्याल से यात्रा इतनी भव्य होनी नहीं थी। एक मुझे भी लगा था जब मैंने हाँ किया कि शायद एक सामान्य सी यात्रा हर वर्ष निकलती है तो ऐसे ही जाना है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम अपने उन साथियों को जिन्होंने इसमें जी जान झोंक के। अच्छा, मैं 2 दिन पहले बैठा भी, मैं सच्चाई बताऊं, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। 2-3 दिन पहले मैंने सोचा गांव में चलते हैं, आराम से सबको फोन करूंगा और कहूंगा इस यात्रा को भव्य बनाते हैं, जो मेरे दिल में थी। लेकिन मैं जब फार्म हाउस पे आके बैठा वहां गौशाला में, तो वहां काम वालों की इतनी भीड़ थी कि मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात के 1:30 बज गए, मैं किसी को कह ही नहीं पाया। किसी का फोन आ गया, उसको कह दिया भाई यात्रा है, उसमें रहना है। उसके बाद कोई मिल गया काम के लिए आया कि हाँ यात्रा में, बहुत से कार्ड देने यहाँ से मेरे नौजवान साथी गए, सहारनपुर की मैं बात करूँ तो वो कार्ड देते हुए मुझे बोले, मैंने कहा कि ठीक है भाई मैं आऊंगा 2 तारीख को, 2 को मिलते हैं। कहना जी नहीं 2 को नहीं, पहले 26 को मिलेंगे हम यात्रा में। तो ये प्यार था जिस वजह से ये यात्रा बिना किसी तैयारी आप लोगों ने, मेरे युवा साथियों ने, आपस में सबने अपने आप को जिम्मेवार मानकर इस यात्रा को भव्य बनाने का काम किया। मैं तो अपनी बात इतनी कह सकता हूँ, देखिए मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है। मैं कोई MP MLA, अभी मुझे कोई कुछ पता नहीं, मेरी डायरी कहाँ रखी है भगवान ने, कहीं किसी तकिए के नीचे रखी रह गई है, कहाँ रखी है अलमारी में, अभी खुली नहीं। बहुत दिनों से संघर्ष चल रहा है, वे टिकट नहीं मिल पाता, वो एक अलग चीज। लेकिन मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है अपने परिवार की वजह से, क्योंकि मैं जिस घर में पैदा हुआ, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आप सबके नेता, मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे पिता के घर में ज्येष्ठ पुत्र बनकर आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला। ये कोई पिछले जन्म के मेरे अच्छे कर्म होंगे। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे पिताजी का नाम, उनके काम मेरे सामने आते हैं और उसका फल मुझे मिलता है। लेकिन एक कहीं ना कहीं मैं दबाव में रहता हूँ कि इतना काम, इतनी सेवा उन्होंने समाज की है कि कहीं मुझसे कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी चूक ना हो जाए कि कहीं लोग ये कहें कि भाई ये अमरूद के पेड़ पे गुल्लर कहाँ से लगा। एक उपेक्षा होती है नेता के पुत्र से, लोग उम्मीद करते हैं कि जैसा बाप ने किया है बेटा भी वैसा ही करे। तो इसी दबाव में रहकर मैं आप लोगों के बीच में रहता हूँ। सिर्फ एक निवेदन आप लोगों से करता हूँ, कोई भी गलती मुझसे हो, आप लोगों की लड़ाई लड़ने की बात आएगी, कोई भी ऐसा मुद्दा होगा, समाज, 36 बिरादरी, कहीं भी अगर किसी का शोषण हो रहा है, कोई अधिकारी कर रहा है या कोई नेता कर रहा है या किसी भी तरीके से आपको डराया और धमकाया जा रहा है, मैं इतना कह सकता हूं, जो व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है उसको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। जहां तक लड़ाई लड़नी पड़े वो लड़ने का काम ये मनीष चौहान आपके लिए करेगा, लेकिन आप लोगों का सिर नहीं झुकने देगा। ये वादा मैं आज इस मंच से आप लोगों को करता हूं। मेरा क्षेत्र में अभी पत्रकार बंधु आए हुए थे, उन्होंने बाइट ली कि पत्रकारों को मसाला चाहिए, वो नींबू अपने जेब में लेके घूमते हैं, वो नींबू निचोड़ने का काम करते हैं। भी कहने लगे जी आप यहाँ चुनाव लड़ोगे। देखिए ऐसा नहीं है, प्रोग्राम तो मेरा राजस्थान में भी हुआ था तो मैं राजस्थान चुनाव लड़ूंगा, प्रोग्राम तो मेरठ में भी हुआ था क्या मेरठ में चुनाव लड़ूंगा। ये कहीं ना कहीं हम लोग, मैं उन सब लोगों को भी कहना चाहता हूँ, उन नेताओं को भी कहना चाहता हूँ जो इस बात से भयभीत रहते हैं कि मेरे क्षेत्र में या मेरे इलाके में आकर अगर कोई काम कर रहा है तो वो कहीं मेरी कुर्सी छीनने का काम तो नहीं कर रहा। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि MP MLA, विधानसभा, लोकसभा
वो बाद की है। सबसे बड़ी सभा अगर कोई है, सबसे बड़ा सदन कोई है तो ये सामने बैठा हुआ समाज। इस समाज में अगर आपको जिंदा रहना है, इस समाज का अगर सम्मान बचाने का काम करना है, तो आपको कोई विधानसभा या लोकसभा के दायरे में नहीं, आप कहीं भी जाकर आप स्वतंत्र हैं, आप उनकी सेवा करने का काम कर सकते हैं, आप उनको इंसाफ दिलाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि जनता सिर्फ वोट डालती है और उस वोट को डालते हुए लोग सिर्फ ये सोच के वोट डालते हैं कि जिसको हम वोट डाल रहे हैं, जिसको हम चुन रहे हैं, ये 5 साल हमारी रखवाली करेगा, हमारी सेवा करेगा। अगर खुदा न खास्ता भगवान की कोई बुरी नजर हम पे पड़ी, कोई कड़ाई मुझ पर चढ़ी, किसी तरह की आपदा मुझ पर आई, कोई विपत्ति मुझ पर आई, तो ये व्यक्ति मेरी मदद करने का काम करेगा। और उस 5 साल में अगर आप लोगों को काम पड़ता है और तब आपका जनप्रतिनिधि आपकी ना सुने, आपका सम्मान ना बचे, आप लोग उस टाइम अपने आप को ठगा सा महसूस करें, तो बहुत जोर पड़ता है, आत्माएं दुखती हैं और दिल से फिर उस समय उस नेता के लिए बद्दुआएं निकलती हैं। मैं भगवान से डर के सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक ये काम करने की कोशिश करता हूं कि मेरी वजह से किसी को कोई दुख ना हो, और अगर किसी को कष्ट है तो उसके कष्ट को मैं दूर कर सकूं। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के यहाँ पैदा किया। शायद मैंने इस घर में इसलिए जन्म लिया है कि मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ सकता हूं। और मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं, रामपुर विधानसभा पड़ती है, देवबंद विधानसभा के भी मेरे बहुत से साथी हैं जो काम के लिए आते हैं। मैं पूछता हूं क्या सब जगह मैं चुनाव जाकर लड़ूंगा? अरे चुनाव तो जहां पार्टी टिकट देगी वहां पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं जिसे चुनाव लड़ना है लड़ो, जिसे टिकट मिलेगा वो लड़ो, जिसे संघर्ष करना है वो करो। लेकिन जो व्यक्ति, एक वादा मैंने 2.5 साल 3 साल पहले जब लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू की थी, एक वादा मैंने लोगों से किया था कि आज आप मेरे साथ जुड़े हैं, आपने मुझ पर भरोसा किया है, जब तक जिंदा रहूंगा आप लोगों का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। उसी चीज को आगे बढ़ाकर आज भी मैं उसी तरीके से आप लोगों के सुख और दुख में शामिल होकर आप लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करने का, और जो वादा मैंने 3 साल पहले किया था, जब तक जिंदा हो उस वादे को पूरा करूंगा। जब जब जरूरत पड़ेगी मेरे लोगों को बीच में आकर आप लोगों के लिए संघर्ष, आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहूंगा। पूर्व में अभी कुछ बात मेरे पास आई थी यहाँ पे ग्राम ढाकी, जब आज मैं ढाकी में आया ही हूँ, क्योंकि हमारे अगर हम बटार खाप की बात करें तो शायद सबसे बड़ा गांव है ढाकी। पूर्व में भी एक मामला था, उसमें भी मैं आया था, मेरे नौजवान साथियों ने एक समस्या रखी, शायद अब भी वो समस्या कुछ उसके बाद पता ही नहीं मुझे, विशाल ने परसों जिक्र किया था, उसकी बैठ के बात करेंगे, जो भी समाधान होगा उसको करवाएंगे। एक समस्या शायद शमशान घाट की यहाँ पर मुझे कही गई थी, सड़क की ना शमशान घाट में, क्या शमशान घाट का रास्ता खराब है। तो जब आज इस गांव में आया ही हूँ और मेरे ख्याल से ये पहला राजनीतिक कार्यक्रम है, तो मैं अपनी तरफ से, प्रधान जी थे, प्रधान जी किधर गए? अक्षय भाई, आप लोग गांव के जिम्मेवार लोग यहाँ बैठे हैं। जो शमशान का रास्ता है, चाहे वो 100 मीटर हो, 200 मीटर हो, 300 मीटर हो, उसे मैं एमएलसी की निधि से, मैं माननीय मंत्री जी से बात करेंगे, उसे हम एमएलसी की निधि से बनवाने का काम करेंगे। आप एक बार बस लेटर पैड पे कल परसों में जब भी अगर संभव हो 4 तारीख के बाद, अक्षय भाई आप हैं, विशाल भाई आप बैठे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग और भी लोग बैठे हैं जिम्मेवार यहाँ पर, आप एक लेटर पे लिखवा के भिजवा दीजिएगा। वो पैसा हम यहाँ पर सीडीओ सहारनपुर को ट्रांसफर करा के और रास्ता यहाँ पर बनवाने का काम करेंगे। और कोई भी हमारे लायक कोई समस्या हो, कोई बात हो, तो आप बेझिझक होकर हमें बताइएगा। व्यक्तिगत भी काम है तो व्यक्तिगत काम के लिए भी आप मिल सकते हैं। हाँ, किसी का समस्या रहती है, देखिए दायरा बहुत बड़ा है, फोन बहुत आते हैं। अब थोड़ा सा हंसी मजाक में भी कह दूं, कोई अदरवाइज मत लेना इस बात को। कई बार फोन बजता है तो मुझे सुनने को मिलता है, कहीं जब कोई भी मिलेगा कह रहे यार फोन नहीं उठते। वैसे तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि फोन उठे। अब जैसे आज कार्यक्रम था तो आज किसी के फोन नहीं उठे होंगे, वो तो सब नाराज ही हुए होंगे। लेकिन मेरा निवेदन है, कहीं भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत आती है तो आप लोग एक टेक्स्ट मैसेज कर दें, मैं जैसे ही फोन के पास पहुंचूंगा। क्योंकि होता क्या है, फोन एक ऐसी, ये हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तानी जो लोग हैं ना, हमारे डीएनए में है। हम रजाई में लेट के ना रात को जब फ्री हो जाएंगे उसके बाद देखेंगे ना, चल वो तो खाली बैठा होगा, चलो करते हैं। उठ गया तो ठीक है, नहीं तो 5-7 देंगे,
मैंने तो फ़ोन ही नहीं उठाता। तो कोई भी ज़रूरी काम हो तो आप लोग मैसेज कर दें, क्योंकि ये संभव नहीं है कि हर समय व्यक्ति फ़ोन पे उपलब्ध नहीं हो पाता और हर समय सामने वालों को भी, क्योंकि जब लोग जाते हैं जो सामने बैठे रहते हैं वो चाहते हैं कि पहले उनसे वार्ता हो, और फिर जब जो फ़ोन कर रहा है वो चाहता है कि मुझसे वार्ता कर। तो ये तालमेल बिठाना थोड़ा सा नेता और पब्लिक दोनों को ही करना पड़ेगा। तो मेरे लायक कोई भी बात होगी, आप लोग ये ना सोचें कि मेरी विधानसभा लोकसभा हर चीज़ से ऊपर उठ के, अरे टिकट जहाँ मिलेगा लड़ लेंगे, जब मिलेगा, जब समय आएगा, जब सांसद विधायक भी बन जाएंगे। लेकिन आप लोगों के बीच में है तो ये चीज़ सब अपने दिमाग से निकालें। आप अपना बच्चा, अपना भाई, अपना रिश्तेदार, जो मर्जी समझ के, जिस भी लायक हम हैं उसके लिए आप हमें याद करें। आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।